अस्सलामुअलैकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गोइंग वेल। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो जी मैं आया हुआ था बैंक, मुझे घर का बिजली का बिल जमा करवाना था। तो जी बिल जमा करवाने के बाद मैं यहाँ मोबाइल मार्केट में आया क्योंकि मेरे मोबाइल की जो चार्जिंग लीड है वो ख़राब हो चुकी थी, मुझे वो चाहिए थी। मॉडल टाउन की मार्केट बंद होने की वजह से मुझे जाना पड़ा शहीनाबाद की मार्केट में। शहीनाबाद की मार्केट में यहाँ पर कुछ दुकानें बंद थी, कुछ खुली हुई थी। तो जो कुछ दुकानें खुली हुई थी मैंने उधर से लीड पता की और मुझे मेरी जो है चार्जिंग लीड मिल गई। चार्जिंग लीड लेने के बाद जी मैं वापस घर की तरफ आ रहा था तो मुझे रास्ते में शेख की दुकान नज़र आई। मैंने नाश्ता नहीं था किया हुआ क्योंकि सुबह सुबह मुझे बिल जमा करवाने जाना था और आज बिल की वैसे भी लास्ट डेट थी। तो जी मैंने भाई साहब को बोला कि मुझे जल्दी से जल्दी एक खजूर का शेक दे दें। इन्होंने मेरे लिए खजूर का शेक बनाया। शेक बहुत ही मज़ेदार था। पीने के बाद मेरा ये रिएक्शन था, मज़ेदार। तो जी शेक के पैसे कटवाने के बाद हम वापस घर की तरफ निकले। तो जी सुबह सुबह मैं उठ गया था, मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद ही मैं बच्चों के खिलौनों के साथ खेलने लग पड़ा। मैच्योरिटी अपनी जगह, लेकिन जो बच्चों के खिलौनों के साथ खेलने का मज़ा है वो अपनी जगह। उसके बाद मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ बाहर आया था क्योंकि आज वो आउट ऑफ कंट्री वापस जा रहे थे तो उन्होंने मिठाई और कुछ सामान वगैरह लेना था, लेकिन सुबह सुबह का टाइम था और सब कुछ बंद था। सुबह सुबह का टाइम होने की वजह से बाकी सामान तो हमें नहीं मिला, तो फिर हम सीधा आगे मिठाई लेने के लिए AK स्वीट पर। इनकी बर्फ़ी हमारे पूरे गुजरांवाला में बहुत ज़्यादा मशहूर है। मेरे ख्याल में सिर्फ गुजरांवाला में नहीं, पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी बहुत मशहूर है। इनकी बर्फ़ी जितनी देखने में मज़ेदार लगती है उससे कई ज़्यादा खाने में मज़ेदार है। बर्फ़ी के टेस्ट को छोड़कर भी अगर इन भाई साहब के स्टाइल की बात की जाए तो जिस तरह ये भाई बर्फ़ी के पीसेस करती हैं, अगर इंसान का दिल ना भी कर रहा हो खाने का तो वो इनका स्टाइल देखकर अपने लिए भी ले ही लेगा। हमने इनसे अपने लिए 5 किलो बर्फ़ी पैक करवाई। बर्फ़ी पैक करवाने के बाद हम चले गए कचहरी क्योंकि कचहरी में हमें थोड़ा सा काम था, लेकिन उधर जाकर हमें अंदाज़ा हुआ कि हम वाकई बहुत सुबह आ गए क्योंकि अभी तो इधर काम करने वाले नहीं हैं। तो इधर तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद हमने अपना काम करवाया। काम करवाने के बाद हम सीधा चले गए सुलेमान स्वीट क्योंकि सुलेमान स्वीट से हमें कुछ और मिठाई वगैरह लेनी थी। इनके पास मिठाई की इतनी वैरायटी थी कि अगर हम सिर्फ इनके नाम पूछे तो हमें 20 से 25 मिनट लग सकते हैं। दूसरी साइड में उन्होंने पैकिंग में कुछ मिठाई मिक्स रखी हुई थी जो कि बहुत ही क्यूट लग रही थी। हमने इनसे मिठाई वगैरह ली। तो जी मैं आया हुआ था अपनी बाइक की सर्विस करवाने के लिए क्योंकि मेरी बाइक बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई थी। स्टार्ट में जब मैंने बाइक ली थी तो उसकी सर्विस मैं अपने एरिया में से ही करवाता था, लेकिन यहाँ से सर्विस करवाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है सारा मसला उसी का है। सर्विस करवाने के बाद मैं घर आया और बच्चों के साथ बच्चा बनकर उनकी चीज़ों के साथ खेलने लग पड़ा। आफ्टर डैट मैं चला गया मोबाइल मार्केट क्योंकि मैनू लेना सी मेरे भांजे से एक टैबलेट। मसला ए नहीं कि उन्होंने अपना मोबाइल नहीं फरांदे, मसला ए वे कि एक दफ़ा उन्होंने मोबाइल तुसी फरा दिता है तो फिर तुसी वो मोबाइल वापस नहीं फड़ना। तो जे तुसी मोबाइल फड़िया वापस तो उन्हें बैड तो थले लथ के सीधा दौड़ लानी है बाहर दरवाजे तक। ते जे दौड़ नहीं लांदा तो चुक के मोबाइल उन्हें मारना है कंध च, जे मेरा नहीं तो फिर तेरा भी नहीं। तो जी जैसे ही मैं पहली दुकान में एंटर हुआ तो भाई ने मुझे 2 टैबलेट दिखाए। इनकी प्राइस भी रिजनेबल थी, हालत वगैरह भी ठीक थी, लेकिन जो इनकी स्टोरेज है वो बहुत कम थी और मैं ढूंढ रहा था कि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा स्टोरेज वाला मिल जाए। उसके बाद मैं एक और दुकान पर गया, उधर मुझे एक टैबलेट नज़र आया जिसकी हालत भी अच्छी थी, प्राइस भी रिजनेबल थी और इसकी स्टोरेज भी काफ़ी बेहतर थी उस दूसरे टैबलेट से। टैबलेट को चेक करने के बाद मैंने इसका रेट फाइनल किया। रेट फाइनल करने के बाद मुझे अंकल बोलते हैं कि आपने जो से इसकी एसेसरीज भी लेनी होंगी। मैंने कहा जी वो तो मैंने लेनी है। तो उन्होंने मुझे इन भाई के पास भेजा, कहते मैंने इनको बोल दिया आपको लो प्राइस में अच्छी चीज़ें दे देंगे। पहले तो मैंने इनसे रेट की कोई बात नहीं की, लेकिन जदों इन्होंने सारा सामान ला दिता मैंने को रेट पूछे तो इन्होंने मैनू कहा कि कवर ते प्रोटेक्टर का तुहाडा 3000 रुपया हो गया। भाजी मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल गई, मैं तो डिग गया। मैं क्या तेरा बेरा गर्क हो जाए, तू साड़ी चंगी हियार रखी है। मैं क्या हुन ते जो होना सी ओ गया है हो, हुन बेल दो ते तू निकली। आज मैं जा रहा से अपने ब्रदर इन लॉ नु छड्डना से लाहौर एयरपोर्ट क्योंकि आज जो वापस जा रहे सन आउट ऑफ कंट्री। ते पहले तो मेरा प्लान सी कि मैं कल्ला ही जावांगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता असी 5 बंदे तैयार हो गए। मैं उन्हां दे बच्चियां नु क्या तुसी किथे ते करदे साडा अब्बा ते साडी मर्जी। ड्राइवर भाजी कहते पे सन मेरी भी वीडियो बनाओ। मैं कहा भाजी मैं तो बना देना, ना तो कोई मैनू वेखदा ते ना ही वेखना किसी ने तुहानू।
ਇਹ ਸਮਾਲ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਤੂੰ ਸਮਝਾ? ਹਾਂ नहीं तू समझा नहीं। ਇਹ ਮਾਰਕੀ ਮੈਂ बुक करवाई है अपने वलीमे से, जो कि वे अगले महीने दी एंड ते। कैसा लगा मेरा मजाक? बाकी गल्लां ते ठीक ने, लेकिन ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਤੇ ਜੀ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਸਰਾਇਕੀ ਗਾਣੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ बेचारा ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਲਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੀ ਲੋੜ ਦੇ ਇਹ ਰੋਡ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੋਡ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਲੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਲੋੜ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, ਟਰਾਲੀ ਲੱਭੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਲਗਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਲਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ खूब इधर उधर दुराई, लेकिन जो नजर मेरी लभ रही थी मैंने लभा नहीं। प्यारी समझ गई। मेरा नहीं ख्याल एक फादर के लिए अपने बच्चों को छोड़कर जाने से ज़्यादा कोई हार्ड मोमेंट उनकी लाइफ में होगा। ब्रदर इन लॉ को अलविदा कहने के बाद हम बाहर आ गए थे, बिकॉज मुझे उन्होंने कहा था कि आप बाहर जाकर मेरी कॉल का वेट करना, जब मैं कॉल करूंगा तो फिर आप लोग घर चले जाना। जी अल्लाह करके मैंने शावर लिया। शावर लेने के बाद मैंने अपना हेयर स्टाइल बनाना था। हेयर स्टाइल मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा गीले थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत टाइम लग गया हेयर स्टाइल बनाने में, लेकिन एट दी एंड मेरा हेयर स्टाइल कुछ इस तरह का बना था। वेख रहे लग रहा मुंडा हीरो। So today I am wearing white shalwar kameez, black jacket and black shoes। तो जी मैंने अपने कैमरामैन को बोला था कि भाई साहब मेरा फुल शॉट लेना, ते भाजी ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਏਡਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਟ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਦੋਰੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। उसके बाद जी मैं आ गया था मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए। खुतबा ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। जैसे ही हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की तो जुम्मे की अज़ान हो गई। अज़ान के बाद हमने जुम्मे की नमाज़ अदा की, दुआ मांगी और उधर से मैं सीधा निकल गया कब्रिस्तान की तरफ। लास्ट ईयर मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद सीधा जाता हूँ कब्रिस्तान उनकी कब्र पर। कब्रिस्तान के बाहर से मैंने फूलों की पत्तियाँ ली और मैं सीधा चला गया उनकी कब्र पर। कब्रिस्तान जाकर मैंने सबसे पहले करवाई कब्र की सफाई, क्योंकि कब्र के ऊपर जो फालतू की पत्तियाँ वगैरह पड़ी होती हैं मैंने वो साफ़ करवाई। सफाई करवाने के बाद जी हमने उधर खड़े होकर दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद जो हमने पत्तियाँ ली थी मैंने वो पत्तियाँ कब्र के ऊपर डाली। फूलों की पत्तियाँ डालने के बाद मैंने उधर खड़े होकर दोबारा से दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद मैंने मेडिसिन लेनी थी, जिसके लिए मैं चला गया मेडिकल स्टोर पर। उधर जाके मैंने भाई साहब से मेडिसिन वगैरह ली। मेडिसिन लेने के बाद मैं चला गया रेलवे स्टेशन, क्योंकि मुझे कुछ सामान वगैरह डिलीवर करवाना था किसी का। थोड़ा सा वेट करने के बाद मैंने सामान डिलीवर करवाया। सामान डिलीवर करवाने के बाद मैं सीधा आ गया मोबाइल मार्केट में। मेरे मोबाइल के चार्जिंग जैक का थोड़ा सा इशू चल रहा था, जिसकी वजह से मैं कल इनको अपना मोबाइल दे गया था। इन्होंने मुझे बोला था शाम को चक्कर लगाइएगा, लेकिन शाम को मैं जा नहीं सका, इसलिए मैं सुबह गया तो मेरा मोबाइल ठीक हो गया हुआ था। तो अगर आपको मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।